सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के वीडियो में अपन चालू करने वाले हैं वेज शेप्ड फिल्म की डेरिवेशन, जो कि बहुत इजी डेरिवेशन है और इजीली अपन कर सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछी जाती है, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर लेंगे और ये कोई भी बच्चा कर सकता है। बहुत ईजी डेरिवेशन है, ना ही कोई डायग्राम की टेंशन, नहीं कुछ। तो सिंपली ये छोटा सा डायग्राम है। तो यहाँ से अपन ने सरफेस पहले क्या कंसीडर करना है, फर्स्ट वी कंसीडर द ओडी सरफेस। ओडी सरफेस को आप कंसीडर कर लीजिए। इसके मिड पॉइंट को अपन ने क्यों कंसीडर कर लिया है, तो ये क्यों पॉइंट हो गया। तो सिमिलरली एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ओडी और इसका मिड पॉइंट क्यों कंसीडर कर लीजिए। और ओ से क्यों की डिस्टेंस आपको क्या करनी है, एक्स एन मान लेनी है इस डिस्टेंस को। ये अपन ने एक्स एन कंसीडर कर लिया है। एंड आफ्टर दैट इसके अपर सरफेस को आप मान लीजिए ओ बी, और यहाँ से आपने एक लाइट इंसिडेंट कराई, वो है पी। परपेंडिकुलर तो नहीं कह सकते, 60 डिग्री के एंगल में अपने से इंसिडेंट कराई है, जो कि क्यों पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ मिडल में आपको एक आई बना देनी है। तो ये इसकी सिंपली इतना ही, मतलब जो कह सकते हैं डायग्राम है वो इतना ही है। और इसकी पूरी जो थिकनेस है ये अपन ने टी कंसीडर कर ली, मतलब ये जो पूरी इसकी थिकनेस है अपन ने ये टी कंसीडर कर ली है। बस इतने कंसिडरेशंस लेके चलने हैं और आगे अपन को डेरिवेशन को प्रोसीड करना है। मतलब ओडी एक सरफेस लिया, मिड पॉइंट क्यों लिया, ओ क्योंकि डिस्टेंस एक्सन हो गई है, एंगल थीटा हो गया, 60 डिग्री एंगल पे एक इंसिडेंट अपन ने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है। यहाँ से अपन ने क्यों पॉइंट को ऑब्जर्व किया है, तो क्यों पॉइंट को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। इसकी पूरे की थिकनेस कितनी है, टी है थिकनेस। बस इतना ही आपको लर्न रखना है और आगे अपन प्रोसीड करते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट है कि वेज शेप्ड फिल्म होती क्या है। तो ये वेज शेप्ड फिल्म होती है, जो आपको लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन में लिखना ही पड़ेगा। वेज शेप्ड फिल्म इज वन हुज बोथ सरफेस आर इंक्लाइंड एट सर्टेन स्मॉल एंगल। मतलब जो उसके दोनों सरफेस होते हैं वो कुछ ना कुछ एंगल में इंक्लाइंड होते हैं। जैसे कि हमने ऐसे डायग्राम बनाया था ना, तो ये कितने डिग्री एंगल में, 60 डिग्री के एंगल में इंक्लाइंड थे, मतलब थीटा अपन ने मान रखा था, तो कुछ ना कुछ एंगल में इंक्लाइंड है। तो ये आपको लिख देना है। वेज शेप्ड फिल्म क्या होती है, वेज शेप्ड फिल्म इज वन हुज बोथ सरफेस इंक्लाइंड एट सर्टेन स्मॉल एंगल। ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपने जो कंसिडरेशन लेके चले हैं वो आपको लिख देना है। लेट अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन द अपर सरफेस ओ बी। मतलब इसका मतलब ये है लेट अ पैरेलल बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये अपन ने क्या कंसीडर किया था, ओबी, और पैरेलल बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इसे कह रहे हैं इज अलाउड टू फॉल ऑन द अपर सरफेस ओबी। तो यहाँ से अपन ने इसमें फॉल करवाई थी लाइट, तो यही अपनी क्या कहलाएगी, ये पहली लाइन का मीनिंग कहलाएगा। ठीक है। एंड देन द अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बिकम विजिबल। तो इसके कारण ही डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी अपने को। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, कंसीडर द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो पहले अपन ने क्या किया, रिफ्लेक्टेड लाइट को कंसीडर किया। इतना ही लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे तो आप। कंसीडर द रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। प्रीवियस में अपन ने कैलकुलेट किया था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस आर। तो कॉस आर यहाँ आपके पास आएगा नहीं, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 आएगा आपके पास। ठीक है। अब पाथ डिफरेंस आपके पास हो गया 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। तो सिंपली आपको ये लर्न रखना है कि वेज शेप्ड फिल्म में 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 आएगा, कॉस आर नहीं आएगा। और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में आपको याद रखना है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 आएगा। तो यहाँ से आपका पाथ डिफरेंस ये आ गया। आफ्टर दैट फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा होता है। तो यहाँ से आ गया 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से 2 म्यू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n-1 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली वही कंडीशन है जो आपको मैंने इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म बताया था, कि आपको डायरेक्ट यहाँ से जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पुटअप करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ से आपके पास आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ से डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन, यहाँ से सिमिलरली मैंने आपको समझाई था कि अगर आपके पास यहाँ से n लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी वो कब अपीयर होगी, जब यहाँ पे पाथ डिफरेंस किसका होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 किसका है, डार्क फ्रिंज का। तो ये आपको लर्न रखनी है। फिर इसके बाद आपने सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंज आप करेंगे तो 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है डार्क फ्रिंज के लिए। अब डार्क फ्रिंज अपीयर कब होगी, जब आपके पास क्या आएगा, एन लैम्डा आएगा।
मतलब जब ब्राइट की कंडीशन होगी तब डार्क अपीयर होगा। तो ये आप लर्न रखिए, एक में अगर आप लर्न कर लेंगे इन दोनों कंडीशंस को तो ये आपके 3 डेरिवेशंस में काम आने वाली है। एक इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म, और तीसरी होगी न्यूटन रिंग्स। तो ये आपको लर्न रखना है। फिर द फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस XM। OQ को अपन ने क्या कंसीडर किया था भाई, यहाँ से अपने पास था OD था, और ये अपने पास क्या था, क्यों था। ये अपन ने डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया था, XN कंसीडर किया था। तो OQ आपके पास क्या आ गई, XN, और PQ अपने पास क्या थी, थिकनेस। तो यहाँ से जो PQ थी, जैसे ये थी, यहाँ पे P था, ये था, तो अपन ने ये पूरी डिस्टेंस क्या कंसीडर की थी, T कंसीडर की थी। तो PQ क्या आ गई, T आ गई, OQ क्या आ गई, XN आ गई, और tan थीटा क्या आ गई, T अपॉन XN। tan थीटा आ गई T अपॉन XN। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा ये आ गया T परपेंडिकुलर, और बेस आपके पास क्या है, XN। तो ये आपकी ये आ गई वैल्यू। फिर यहाँ से T की वैल्यू निकालनी है, तो XN tan थीटा। अब थीटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, तो T इज इक्वल्स टू XN थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, तो यहाँ से आ गया 2 म्यू XN थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 म्यू XN थीटा। तो यहाँ से भाई T आ गई ना अपने पास वैल्यू, तो यहाँ से अपन को सिमिलरली वैल्यू पुटअप करनी है। जैसे ये है, आप डार्क में पुटअप कर दीजिए, ब्राइट में पुटअप कर दीजिए। तो मैंने डार्क में पुटअप की, तो 2 म्यू और T, तो यहाँ से आ गया 2 म्यू XN थीटा, और ये हो गया n लैम्डा। ठीक है, फिर इसके बाद n+1 के लिए आपको निकालनी है, तो क्या होगी, तो यहाँ से आपने देखा 4n+1 डार्क फ्रिंज, 2 म्यू XN+1 थीटा n+1, ये हो गया। फिर इसके बाद आपने जो विड्थ निकालने में फॉर्मूला लगाया था, मतलब n+1 को माइनस कर दीजिए n से, तो 2 म्यू थीटा XN+1 माइनस XN लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ गया, XN+1 माइनस XN लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा यहाँ आ गया। अब डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या हो गई है, डार्क फ्रिंज की विड्थ किससे डिनोट करते हैं, x से, और x बार भी से कह सकते हैं। तो XN+1 माइनस XN, और ये क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो ये हो गई आपकी किसके लिए, डार्क के लिए। और नीचे आपको ब्राइट के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली ये लाइन लिख दीजिएगा, सिमिलर फॉर ब्राइट फ्रिंज, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए भी ये क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा।